दोस्तों, अगर आप भी सोशल मीडिया का बेहतरीन यूज करते हैं और आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहते हैं तो आपने 2-3 दिन से फ्रांस की बहुत सारी रील्स या वीडियोस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होते हुए देखी होगी, जिसमें फ्रांस में ऐसे माहौल चल रहा है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा हो। और पिछले 2-3 दिन से तो लगातार हर तरफ ही बस फ्रांस की चर्चा हो रही है। और दोस्तों, आपको बता दें, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फ्रांस अभी बुरी तरह से जल रहा है। पेरिस समेत फ्रांस के बहुत सारे बड़े बड़े इलाके दंगों की चपेट में आ चुके हैं और फ्रांस में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आग ही आग नजर आ रही है। बसेस और इस तरह की बहुत सारी गाड़ियां, शॉपिंग मॉल, बिल्डिंग्स और इस जैसी बहुत सारी जगहों को बुरी तरह से जला दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, यूरोप के सबसे मशहूर शहर जिनकी गिनती में ये शहर भी आता है, जिसे हम पेरिस के नाम से जानते हैं, यहाँ की भी ऐसी ऐसी तस्वीरें, ऐसी ऐसी फोटोज सामने आ रही हैं। और पेरिस में आईफिल टावर के आसपास की तस्वीरें और वीडियोस जो आ रही हैं, उनको देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो जैसे हॉलीवुड की कोई एक्शन फिल्म का सीन हो या फिर कोई मूवी की शूटिंग चल रही हो, जिसमें इतनी भयंकर तोड़फोड़, आगजनी दिखाई जा रही है। और दोस्तों, फ्रांस में जो हालात चल रहे हैं वो सीधा सीधा गृह युद्ध यानी सिविल वॉर की तरफ इशारा कर रहे हैं। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो बार बार इमरजेंसी मीटिंग्स बुला रहे हैं, हालात को काबू करने की ढेर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद हालात कंट्रोल में ही नहीं आ रहे हैं और इस बात के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि अगर हालात काबू में नहीं हो पाए तो मुमकिन है कि कुछ वक्त में फ्रांस के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाएगी। अभी की रिपोर्ट्स के मुताबिक 1000 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 40,000 से ज्यादा पुलिस और सैनिकों को मैदान में हालात को काबू करने के लिए उतारा गया है। मगर इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद भी पूरी तरह से पुलिस और जो वहाँ की आर्मी है उसके लोग उतारे गए हैं, उसके बाद भी ये हालात को काबू करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आपके दिमाग में भी यही सवाल उठ रहा है और हजारों लोगों के दिमाग में यही सवाल उठ रहा है कि फ्रांस में आखिर ये सब हो क्यों रहा है, आखिर ये दंगे चल क्यों रहे हैं, गृह युद्ध यानी सिविल वॉर की स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है, कैसे शुरू हुए ये दंगे, इसके पीछे की वजह क्या है और आखिर क्या वजह है कि जो ये दावा किया जा रहा है कि इन दंगों का असर पूरी दुनिया पर और स्पेशली यूरोप पर तो दिखेगा ही, मगर यूरोप से भी कहीं ज्यादा अरब मुस्लिम देशों पर दिखेगा। आखिर अब अरब मुस्लिम देशों का इन दंगों के साथ और इस पूरे मैटर के साथ जो फ्रांस में चल रहा है, इसके साथ क्या कनेक्शन है? तो दोस्तों, ये वीडियो में हम आपको बताएंगे इन सारे ही सवालों के जवाब, वो भी आसानी से और बहुत ही कम समय में। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो सवाल का जवाब जो हमें जानना है वो ये है कि फ्रांस में अभी जो कुछ भी चल रहा है, ये बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह आगजनी दिखाई दे रही है, या फिर सारे प्रदर्शन जो अब दंगे में बदल चुके हैं, इन सब की शुरुआत कैसे हुई? तो दोस्तों, इन सब की शुरुआत एक 17 साल के लड़के के कत्ल से हुई थी। दरअसल दोस्तों, बात है आज से तकरीबन 4 या 5 दिन पहले की, यानी तारीख 27 जून की। 27 जून के ही दिन एक पुलिस चौकी पर एक कार को पुलिस वालों ने रोका। इस कार के अंदर 3 लोग बैठे हुए थे और इस कार को नाहिल नाम का एक लड़का गाड़ी ड्राइव कर रहा था और जिसकी उम्र दोस्तों सिर्फ 17 साल की ही थी। फिलहाल पहले तो जब इसे रोका गया तो नाहिल और पुलिस वालों के बीच में बहुत सारी बात हुई। बातचीत क्या हुई और किस तरह क्या बात हुई, इस बारे में तो कुछ पता नहीं चल सका, मगर हाँ, न्यूज यही बताती है कि कुछ बातचीत होने के बाद, झड़प होने के बाद पुलिस वालों ने नाहिल नाम के उस लड़के को गोली मार दी, जिसकी वजह से उसकी फौरन ही स्पॉट पर ही मौत हो गई थी। बाद में पुलिस की तरफ से कन्फेशन ये दिया गया, बताया ये गया कि ये जो गोली चलाई गई थी दरअसल अपने सेल्फ डिफेंस में चलाई गई थी पुलिस वालों ने। उनका कहना है कि अगर हम गोली ना चलाते तो नाहिल नाम का वो लड़का हमारे ऊपर कार चढ़ा देता और हमारी मौत भी हो सकती थी, या फिर आगे जाकर नाहिल किसी और को कार से उड़ा देता। मगर दोस्तों, ये वारदात होने के बाद जब आसपास में लगे हुए कैमरे की मदद से इस हादसे के वीडियो और फोटोज जब निकलकर सामने आए और वायरल होना शुरू हुए तो पूरे के पूरे फ्रांस में ही दोस्तों इस वीडियो फुटेज और फोटोज से कोहराम मच गया, क्योंकि ये सारे फोटोज और वीडियोस तो पुलिस के स्टेटमेंट से बिल्कुल उल्टा कुछ और ही वारदात बयान कर रहे थे, कुछ और ही हादसा बयान कर रहे थे। वीडियो में साफ तौर पर ये देखा जा सकता था कि नाहिल और पुलिस के बीच में जो बात हो रही थी, उस वक्त भी एक पुलिस वाला दोनों में से जो था वो नाहिल के ऊपर बंदूक ताना हुआ अलग ही नजर आ रहा था। और ये चीज भी उस वीडियो फुटेज में दिखाई गई कि पुलिस की तरफ से सेल्फ डिफेंस में गोली नहीं चलाई गई है, बल्कि वो गोली तो जानबूझकर नाहिल पर चलाई गई थी। बस इन वीडियोस का वायरल होना था तो देखते ही देखते पेरिस के आसपास के इलाके के लोग सड़कों पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। पहले तो ये सैकड़ों की तादाद में थे, मगर फिर देखते ही देखते हजारों की तादाद में ये भीड़ बदल गई और बाद में ये जो प्रदर्शन चल रहा था, प्रोटेस्ट जो चल रहा था, ये फ्रांस के 1-2 कस्बों से निकलकर पूरे के पूरे फ्रांस में पूरी तरह से फैल गया। और आज की डेट में ये जो प्रदर्शन चल रहा है ये फ्रांस के बड़े बड़े इलाकों में बड़ी बड़ी भीड़ के साथ किया जा रहा है। मगर दोस्तों, परेशानी जब शुरू हुई, जब इस बड़ी भीड़ का फायदा उठाते हुए कुछ क्रिमिनल माइंडेड लोगों ने
और साथ ही साथ लूटपाट करने वाले लोगों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा ले लिया, इस प्रदर्शन में शामिल हो गए, जिसकी वजह से अब ये जो प्रदर्शन था जो शांतिपूर्वक चल रहा था अब ये दंगों में बदल गया। और अब ये दंगे किस लेवल पर पहुंच गए हैं ये तो आप सब लोग ही वहाँ की वीडियोस फोटोज देखकर समझ गए होंगे। मगर दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर सभी के दिमाग में यही आ रहा होगा कि मान भी लिया जाए कि पुलिस ने गलत तरीके से एक 17 साल के बेगुनाह लड़के को कत्ल कर दिया है, तब भी ये केस दोस्तों इतना बड़ा नजर नहीं आता है अगर देखा जाए क्राइम रेशो को, कि जिसकी वजह से न सिर्फ इतने बड़े प्रदर्शन किए जाए बल्कि फ्रांस जैसी एक डेवलप कंट्री को इस हाल में लाकर खड़ा कर दिया जाए जिस हालात में अभी हमें फ्रांस नजर आ रहा है। यानी कि बुरी तरीके से तोड़फोड़ की जाए और शहरों को जला तक दिया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि दुनिया के दूसरे इलाकों में भी इस तरह के केसेस होते रहते हैं। कई बार पुलिस बेगुनाह लोगों को मार देती है और वैसे भी जब वीडियोस से ऑलरेडी सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, उस पुलिस वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और गवर्नमेंट की तरफ से ये भी वादा किया गया है कि जरूर उसके खिलाफ जांच बिठाकर उस पुलिस वाले को सजा भी दी जाएगी। तो फिर आखिर ये प्रदर्शन ये इतना तोड़ाफोड़ी क्यों हो रही है? तो दोस्तों, आपको हम बता दें इसका सीधा सा जवाब, और वो सीधा सा जवाब है नस्ल भेद। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। ये मैटर एक कत्ल से जुड़ा हुआ नहीं है, एक मर्डर से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसको क्लियरली नस्ली भेदभाव के तौर पर देखा जा रहा है। और दोस्तों, मैटर अब ये है कि फ्रांस के ऊपर एक लंबे वक्त से ये इल्जाम हमेशा से लगता आ रहा है कि फ्रांस देश में खुले तौर पर बिल्कुल खुल्लम खुल्ला गोरों और कालों में भेदभाव किया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ब्लैक यानी काले लोगों के अलावा वो अरबी लोग भी जो नॉर्थ अफ्रीका के इलाकों से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया या इस तरह के और देशों से, और जो अब फ्रांस में सेटल हो चुके हैं वहाँ पर रहते हैं, उनके साथ भी खुले तौर पर नस्ली भेदभाव यहाँ पर बहुत खुलेआम किया जाता है। और दोस्तों, नाहिल नाम का ये 17 साल का लड़का जिसका मर्डर यानी जिसका कत्ल हुआ है, जिसको कार के अंदर पुलिस ने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी, इसके बारे में भी दोस्तों खुले तौर पर यही दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने जानबूझकर इस बंदे को गोली इसलिए मारी क्योंकि ये अरबी नस्ल का शख्स था, क्योंकि उसकी खुद की पैदाइश भले ही फ्रांस में हुई हो मगर उसके माँ बाप का ताल्लुक अल्जीरिया और मोरक्को जैसे अरबी मुस्लिम देशों से था। और सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात दोस्तों ये है कि सन 2017 में फ्रांस में जो एक कानून लाया गया था जिसके तहत पुलिस की पावर्स को बढ़ा दिया गया था और उनको 5 ऐसी कंडीशंस दी गई थी जिसमें वो खुले तौर पर गोली चला सकते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि उस कानून का इस्तेमाल भी इस सिचुएशन में गलत तरीके से किया गया है और सन 2017 से लेकर सन 2023 तक उस कानून के तहत जितने भी लोगों को कत्ल किया गया है उनमें ज्यादातर लोग अरबी नस्ल के ही थे और उस कानून का इस्तेमाल यूरोपियन लोगों के खिलाफ बिल्कुल ना के बराबर किया गया है। तो अब दोस्तों, आसान भाषा में आप ये कह सकते हैं कि फ्रांस में नस्ल भेद से जुड़ी हुई ये आग बहुत पहले से ही सुलग रही थी, बस इसको जरूरत थी तो एक चिंगारी की। और इस चिंगारी का काम क्या है? 17 साल नाहिद के कत्ल ने, उसकी मौत ने। फिलहाल दूसरी तरफ जहां फ्रांस के सरकारी वकील है, उन्होंने भी वीडियोस और फोटो वगैरह देखकर ये मान लिया है कि पुलिस ने जो गोली चलाई है नाहिल नाम के लड़के पर वो बिल्कुल गलत चलाई है, क्योंकि वो कंडीशंस इस हिसाब की थी नहीं जिसमें पुलिस को गोली चलाने का अधिकार दिया जाता है। इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि गोली चलाने वाला जो पुलिस ऑफिसर थे, जिसको ऑलरेडी गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उसके ऊपर डीपली छानबीन होगी, गहराई के साथ उसकी छानबीन की जाएगी और फिर उसको कानून के तहत सजा दी जाएगी। साथ ही साथ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी इस घटना को गलत बताया है और उसने ये बयान भी दिया है कि नाहिल यानी कि उस बच्चे के साथ पूरे देश की सहानुभूति है। मगर साथ ही साथ उसने ये भी कहा है कि जिस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है, यानी कि जो प्रदर्शन अब दंगों में बदल चुका है, ये भी पूरी तरीके से गलत ही है। अगर ऐसा प्रदर्शन किया जाता रहा और ऐसे ही हालात पैदा होते रहे तो जाहिर सी बात है नाहिल को इंसाफ नहीं मिलेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।